भूत प्रेत क्या आपने सच में देखा है? मैंने ही नहीं देखे हैं, आप भी जो दर्शक हैं वो देख सकते हो और आज की तारीख में भी देख सकते हो। ऐसे झुक करके देखने की कोशिश की कि ये महिला है कौन। जी। अब उसने जैसे ही ऐसे करके झुका, बस महिला का मुंह ऐसे महिला ने देखा और महिला ने ऐसे देखा, उसका वो पूरा मुंह जला हुआ है। सामने से दो बच्चे, एक औरत हम लोगों से आगे आगे चल रही है, जा रही है। हम लोग समझ में, रात में 1, 1:30, 2 बज रहे हैं। इतने रात में ये बच्चा और औरत यहाँ पर में श्मशान के साइड में क्या कर रहा है। कल होकर के सुबह में पता लगा कि आज से 10 दिन 12 दिन पहले गांव में एक घर में आग लग गया था, जिसमें कि महिला अपने बच्चे सहित जल के मर गई थी और वही प्रेत के रूप में भटक रही है और वो कईयों लोगों को मिली है। किसी को ये है कि अभी प्रेत देखना है। अच्छा। क्योंकि ये तो नेगेटिव एनर्जी है, इतनी आसानी से तो नजर नहीं आती, लोग देख नहीं सकते। मैंने सुना है कि आपके जो है भूत प्रेत को जो है अपने काबू में कर लेते हैं, वशीकरण कर लेते हैं। वशीकरण कर तो ये कैसे? अगर बिना पूछे हुए आपने उसमें से एक पत्ती भी अगर तोड़ ली, अच्छा, फूल भी एक तोड़ लिया, और मुझे जानकारी नहीं है, मेरे दादा को जानकारी नहीं है कि आपने तोड़ी है और आपने चोरी करके तोड़ी है, वो प्रेत आपको बढ़ने नहीं देगा। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है तो मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, यहाँ से प्रक्रिया शुरू करूंगा, उस व्यक्ति का वहाँ पर मृत्यु हो जाए। जिसका सही रहता है उसको वैदिक प्रक्रिया के थ्रू, तांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग कम करता हूँ, वैदिक प्रक्रिया के थ्रू और तांत्रिक प्रक्रिया दोनों को मिला करके और गारंटेड काम करता हूँ कि 100% इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। गारंटेड काम करता हूँ। तो आपने ज्योतिष भी जानते हैं, आप तंत्र विद्या भी जानते हैं, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है और कौन सा रास्ता इंसान को अपनाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, जो प्रेत से भी मेरे दादा काम करवाते हैं। क्या आपको पता है कि भूतों से भी काम कराया जा सकता है? भूतों का वशीकरण करके किस तरीके से काम होता है, कैसे किया जाता है, और आपको अगर भूत देखना है रियल में तो कहां से देख सकते हो, ये सारी बातें जो है आज के इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं राजा मिश्रा जी के साथ। जी हाँ, एक बड़े एस्ट्रोलॉजर है और वो आज हमारे स्टूडियो में दोबारा से आए हैं आप लोगों की डिमांड पे। तो चलिए जुड़ जाते हैं इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ कि कैसे तंत्र विद्या वगैरह से क्या क्या स्टोरी है, ये सब बातें जो है इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। तो वीडियो से अभी से जुड़ जाइए, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि विकास पॉडकास्ट शो की इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज की गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा आज अपने गेस्ट से मिलते हैं और आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। आपकी राशि का जो पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छा चला, तो उसके बाद आपकी डिमांड में फिर से बुलाया गया है आपको। लेकिन इस बार राशि नहीं, थोड़ा हटके एक टॉपिक है और थोड़ा सीरियस टॉपिक है, भूत प्रेत से रिलेटेड। ठीक है, भूत प्रेत, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भूत प्रेत क्या आपने सच में देखा है? ठीक है, देखिए, दोनों दो चीजें हैं। वो राशि वाला जो वीडियो था वो ज्योतिष शास्त्र का मामला था, ये तंत्र शास्त्र का मामला है जी। और लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, जो आज के हमारे नए जो है दर्शक, उनको थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। जी। मेरा नाम राजा मिश्रा है और आप सब ने मुझे मिश्रा फॉर यू पर में देखा होगा, कई सारे न्यूज़ चैनल पर में, आज तक पर में, जी न्यूज़ पर में, TV9 पर में, भारत एक्सप्रेस, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है उसमें देखा होगा आपने। न्यूज़ पेपर में मेरे बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने जो भविष्यवाणी की थी, ज़्यादातर लोग मुझे तांत्रिक, ज्योतिष, वास्तु एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं। मैंने भविष्यवाणी की 29 मार्च से पहले जेल चले जाएंगे, और ये भविष्यवाणी मैंने 10 मार्च को की थी। ओके। 21 मार्च के उनको जेल चले गए, रात में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लोगों ने सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाएगा। केस चल रहे थे लंबे समय से, और जब मैंने भविष्यवाणी ये डाली थी तो सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्या डाल रहे हो, ये सब थोड़ी होने वाला है, वो मुख्यमंत्री है, पावर में है, इस्तीफा नहीं दिया है, जेल कैसे चला जाएगा। लेकिन जेल गए। रतन टाटा की मृत्यु के ऊपर में 8 और 9 तारीख को इनको मृत्यु का योग है, आपने देखा। अभी सलमान खान के कुंडली के बारे में कि क्या क्या घटनाएं उनके साथ अभी आने वाले 3-4 महीने में होने वाली है, पहले ही डाला हूं, आप सब उसको देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। हर एक न्यूज़ चैनल पर में इसके बारे में चर्चा हो रही है, जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करता हूं, आप सब जानते हैं। ऐसे लोग जो बहुत दिनों से, सालों से परेशान हैं तंत्र मंत्र के
कहते हैं कि डाइन जोगिन कालिका भूत प्रेत मंत्र तंत्र के कारण क्षण मात्र में चुटकी बजाते उनकी समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन वो तभी सॉल्व होगी जब उसके जन्म कुंड, उसमें भी तंत्र शास्त्र में भी जब तक जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक क्या समस्या है, क्यों परेशानी है, उसका समाधान नहीं निकल पाएगा। यानी कि अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच हो, उसके बाद उस समस्या का समाधान सही तरीके से होगा। क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों को लाखों रुपए जो हैं सो ठगे जा रहे हैं। मेरे पास में, मैं बताऊंगा आगे पॉडकास्ट में आपको सारी चीज़ें। जी जी। नंबर वैसे आपका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी को ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो आपसे डायरेक्ट, अगर किसी को समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कमेंट्स में भी आपको पिन अप करके दे दिया जाएगा नंबर, वहां से भी आप नंबर लेकर के कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। जी। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, क्या ये भूत प्रेत सच में आपने देखे हैं? हाँ, थोड़ा इसका बताइए। इसके बारे में ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। मैंने ही नहीं देखे हैं, आप भी जो दर्शक हैं वो देख सकते हो और आज की तारीख में भी देख सकते हो। एक अभी कुछ समय पहले मैं, मेरे दादाजी और मेरा एक और भाई, हम तीनों, क्या होता है गांव में कि जैसे किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ तो भोज खाने के लिए लोग जाते हैं, दावत जिसको कहते हैं। आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने आपको इनवाइट किया, गांव के सारे लोग जुटते हैं और भोज वगैरह खाते हैं। ऐसे ही मेरा मौसी का जो घर है वो लगभग, ये बात बहुत पहले की है, मेरे मौसी घर मेरे घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर में है। अच्छा। हम लोगों को इन्वाइट किया गया, हम लोग गए वहाँ पर में, भोजन वगैरह सारी चीज़ें हुई। रात के बज गए लगभग 1, लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। उन लोगों ने कहा कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, सुबह में कुछ काम था। तो दादाजी ने मना कर दिया कि नहीं, रुकना नहीं है, अभी जो है चलना है, क्योंकि अभी अपने घर पे पहुंच जाऊंगा, सुबह अपने काम में फिर निकल जाऊंगा। हम लोग रात के 1 बजे निकल गए और हमारा जो रास्ता था उस बीच में शमशान था। अच्छा। और वो शमशान कहाँ था? वहाँ, वो शमशान से हमारे घर की जो दूरी है सो 2 मिनट की दूरी है। यानी कि मेरा ये घर है, वहाँ शमशान है 200-300 मीटर की दूरी पर में शमशान। अच्छा। ये कितने समय पहले की बात बता रहे हैं आप? ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये 5-7 साल पहले की बात है ये। अच्छा। और अभी भी देखने वाली जो प्रेत की बात है वो अभी भी लोग देख सकते हैं, वो तो अभी रोज आता है। अच्छा, तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जी जी जी। पहले आप अपने बारे में स्टोरी का बताइए, उसके बाद हम। हाँ, तो हम लोग उधर से आ रहे हैं और सामने से 2 बच्चे, एक औरत हम लोगों से आगे आगे चल रही है, जा रही है। हम लोग समझ में, रात में 1, 1:30, 2 बज रहे हैं, इतने रात में ये बच्चा और औरत यहाँ पर में श्मशान के साइड में क्या कर रहा है। हम लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की। जब पीछा करने की कोशिश की तो हमारी तेजी जितनी बढ़ती थी उसकी भी तेजी उतनी ही बढ़ती चली जाती थी। अच्छा। थोड़ा दूर तक पीछा करने का प्रयास किया, लगभग आधा किलोमीटर करीब उसको पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी। अच्छा। कहा ऐसा क्या बात है। फिर उसका बच्चा जो है सो उससे पूछ रहा है कि माँ सो किधर चलूं, और प्रेत की जो भाषा होती है वो नाक से बोलते हैं, वो ऐसे जैसे अपन बात कर रहे हैं ऐसे क्लियर वो नहीं बोल सकते। अच्छा। उसका कहना हुआ, वहाँ के देहाती लैंग्वेज में वो कह रही थी कि माँ किधर चलूं, तो उसकी माँ ने कहा कि जिधर जिधर मैं चल रही हूँ उधर उधर चलो, देख नहीं रहे हो लोग आ रहे हैं नाक से पूरे। अच्छा। आपने सुना उस टाइम पे? आवाज आई, हम सब ने सुना। कहा कि भाई ये कौन है जो कह रहा है कि मनुष्य आ रहे हैं। पीछा किया, काफ़ी पीछा किया, जब पकड़ में वो नहीं आई तो एक कॉर्नर था, जैसे कि टक्कर होता है ऐसे करके आया और एक रास्ता ऐसे चला गया और बीच में यहाँ पर में कुछ एक था, मट्टी का बना हुआ था। अच्छा। वहाँ पर में जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं और देखने की कोशिश करता हूँ, बस वो एक गड्ढा टाइप का था और उसमें वो घुसी और वो लापता हो गए, तीनों के तीनों। अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा भयभीत भी हो गए, जो भाई अब यहाँ से इसको क्रॉस करने में कहीं कुछ छुप के बैठी हो या कुछ ऐसा इसका प्लानिंग हो, कहीं कुछ कर दे। फिर लेकिन कुछ हुआ नहीं, हिम्मत करके फिर हम लोग आगे बढ़े और घर आ गए। घर जब आए तो इस पर में सोचने लगे सब लोग कि भाई वो रात में जो औरत मिली थी वो थी कौन वो जी, क्योंकि तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि वो प्रेत है वो। अच्छा। यहाँ पर जब पहुँचे तो कल होकर के सुबह में पता लगा कि आज से 10 दिन 12 दिन पहले गांव में एक घर में आग लग गया था, जिसमें कि महिला अपने बच्चे सहित जल के मर गई थी और वही प्रेत के रूप में भटक रही है और वो कईयों लोगों को मिली है। अच्छा। तो हम लोगों को तो कई बार ऐसा हुआ है। जैसे कि आप पूछो आगे, मैं आपको फिर बताऊंगा। जी जी, नहीं आप कोई नहीं, आप बताइए। जैसे कि देखो कि अगर किसी को ये है कि अभी प्रेत देखना है, अच्छा, क्योंकि ये तो नेगेटिव एनर्जी है, इतनी आसानी से तो नज़र नहीं आती, लोग देख नहीं सकते। आज लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके मन में भय भी है और इच्छा भी है कि जरा देख लूं प्रेत है किधर, कैसा होता है प्रेत।
सब लोग देखना चाहते हैं। राइट। क्योंकि जो चीजें पकड़ में नहीं आती है उसके प्रति लोगों का ज्यादा रहता है कि उसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश, इंटरेस्ट ज्यादा इंटरेस्ट। अभी की बात है और अभी वो व्यक्ति जीवित है और हमारे यहाँ पर में क्या है कि एक काली मंदिर है। वो महिला जो थी सो मैया काली की बहुत बड़ी पुजारन थी, भक्त थी, और समय उसकी मृत्यु हो गई। जितनी आयु उसकी होनी चाहिए उससे पहले ही किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। काली जी का मंदिर आज भी है वहाँ पर में। एक चाचा जी हैं, वो उनका काम है कि डेली वो निकलते हैं शाम के समय में, घूमते टहलते रात में 10 11 12 बजे तक वो लौट के आते हैं। वो लौट करके आ रहे थे, रास्ता उनका वहीं था। और गांव में अभी भी क्या है कि लाइटिंग का इशू है, लाइट नहीं है। आपके घर में लाइट हो सकता है लेकिन गांव में बीच में बहुत लंबा लंबा ऐसा जंगल, पेड़ पौधा वगैरह पड़ता है जहाँ पे लाइट नहीं रहती है। वो उस होके आ रहे थे और काली मंदिर पर में भी पूरा अंधेरा था। अच्छा। वहाँ पर में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो है सो ऐसे करके सर ढके हुए, क्योंकि गांव में अभी भी महिलाएं सर ढकती हैं। अच्छा। ढके हुए हैं और वो बैठी हुई है। उनको लगा कि कौन है ये। वो काफ़ी सशंकित हो गए। उनके लगा कोई टोला पड़ोसा का कोई है जिसने पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो यहाँ पर में आकर के बैठ गई है। अच्छा। और घर नहीं जा रही है। रात इतने 11 12 बज रहे हैं रात, कहीं कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए। वो उसको 3 4 बार उन्होंने टोका, कहा कि कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हुए हो इतने रात को। वो थोड़ा सा भी हिल भी नहीं रही है। ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो थोड़ा और आगे बढ़ गई, बैठे बैठे ही खिसक गई। अच्छा। वो कही कौन है भाई। उनको शंका हुआ कि गांव में एक महिला थी जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो वो कभी भी निकल जाती थी कुछ भी करने के लिए। तो उनको लगा कहीं वो तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाभी, तब भी वो नहीं बोली। तब उनको लगा कि हो सकता है वही है, तो थोड़ा सा इसको देखें झांक करके कि है कौन और ये बोल क्यों नहीं रही है। क्या होता है कि भूत प्रेत की जो शक्ति है वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। राइट। तो वो जब भी होती है तो मंदिर के बाहर, उसके कैंपस में या कैंपस से भी बाहर जो जगह है वहाँ पे बैठी हुई है। तो ये कैंपस से बाहर एक जगह था, वहाँ पे बैठी हुई थी। उन्होंने अपने डंडे को नीचे रखा। वो डंडा लेके चलते थे कि रात में कहीं सांप ही आ जाए, कुत्ता ही आ जाए। डंडे को नीचे रखा और ऐसे झुक करके देखने की कोशिश की कि ये महिला है कौन जी। अब उसने जैसे ही ऐसे करके झुका, बस महिला का मुंह ऐसे महिला ने देखा, और महिला ने ऐसे देखा, उसका वो पूरा मुंह जला हुआ, एकदम काला इस प्रकार का जला हुआ पूरा मुंह, आंख सही से दिखाई नहीं दे रहा, और पूर्ण रूप से गुस्से में ऐसे करके देखा। जैसे ही ऐसे करके देखा, बस ये तो भयभीत हो गए। हाँ। भयभीत होकर के पीछे हट गए। अब इनका तो मतलब ये समझ लो कि इनकी बत्ती गुल हो गई कि भाई ये क्या हो गया। मैं तो समझ रहा था कि ये कोई और है और ये तो कोई और है। वो काफी घबरा गए। अब महिला पूरा क्रोध में आ गई, क्योंकि वो तो प्रेत थी। पूर्ण रूप से उजला साड़ी वो पहन के जाती है, और आज भी जाती है। तो लोग रात में जो देखना चाहते हैं तो वो देखते हैं। अच्छा। लेकिन जो देखते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती ही होती है, वो तय है, उसको पता लग जाता है। ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है, ये कोई अगर देखना चाहे? कोई अगर देखना चाहे तो ये जगह है बिहार में। बिहार में एक जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में एक गांव है लाट बसेपुरा, वहां पर में आप आकर के देख सकते हो। ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। और रात में नेट उसका समय है, वो लगभग 11 बजे के बाद आती है और सुबह 3 बजे के बीच में वापस लौट जाती है। अच्छा। डेली आती है वो, डेली है? डेली। अच्छा। प्रतिदिन का रूटीन है। वो डेली आती है, दर्शन करती है मैया काली की, प्रणाम करती है। भक्त है वो। अकाल मृत्यु हो गई तो प्रेत योनि में भटक रही है और वो चली जाती है। अब इनका तो मतलब कहते हैं बत्ती गुल हो जाना, इनका तो दिमाग ही फेल कर गया कि भाई अब क्या करें, कहीं मुझे मार न दे। अब प्रेत किसी के सामने आ जाए और वो व्यक्ति अगर उन चीज़ों का जानकार नहीं है, और जानकार भी है फिर भी 1 मिनट के लिए वो भयभीत हो जाएगा। बिल्कुल। वो काफ़ी भयभीत हो गए और पीछे हट गए। और ये तो पूर्ण रूप से विकराल रूप में आ गया। इसके सर पर से जो वो उसका साड़ी था वो नीचे गिर गया। अब पूरा विकराल रूप में, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो जैसे फिल्मों वगैरह में फिल्म वगैरह में जैसे देखते हो, वो एक फिल्म है भूल भुलैया। हाँ, भूल भुलैया में जैसे उसके ऊपर में हीरोइन जो है, क्या नाम है उसके ऊपर में, जब प्रेत आता है, विद्या बालन पूर्ण रूप से ऐसे करने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार का जो है कुछ, मतलब चेहरा उसका पूरा जला हुआ है, पूर्ण रूप से काला, ब्लैक में भी महा ब्लैक पूर्ण रूप से, और आंख वगैरह सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इनको जब इन्होंने देखा तो इनका तो मतलब पूर्ण रूप से कहो कि इनकी दिमाग का मीटर ही गुल हो गया। अब इनको लगा कि, और घर कितनी दूरी पर में, तो घर ये समझ लो कि 300-400 मीटर की दूरी पर में वहाँ। अच्छा। बस इतनी नज़दीक पर में। और ये पूर्ण रूप से मतलब परेशान हो गए। इनको लगा कि बचना मुश्किल है। ये सीधा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए
अच्छा। कहे कि देखो मैंने पहचाना नहीं आपको, जाना नहीं आपको, मुझे लगा कि मेरी भाभी है, वो भाभी है, नाम लेके बताया कि वो भाभी है, उनकी पत्नी है, और वो गुस्से में आकर यहाँ आकर के बैठ गई है, लेकिन आप काली जी की भक्त हैं, मैंने आपके मार्ग में बाधा डाला, आपको परेशान करने की कोशिश की, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बख्श दो। अच्छा। उन्होंने प्रार्थना की उनसे। फिर भी वो काफ़ी गुस्से में कि नहीं नहीं नहीं, उनको परेशान करने के लिए, मारने पीटने के लिए पूर्ण रूप से वो मतलब उतारू हो गई, पूर्ण रूप से इतना गुस्सैल कि आज इसकी जान बचेगी नहीं। लेकिन जब काफ़ी प्रार्थना की, उन्होंने भी कहा कि मैं भी काली जी का भक्त हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पूजा करता हूँ, सारी चीज़ें बताई, और वो भी काली जी की भक्त। तब कहा कि ठीक है, आज ये तुम्हारा अंतिम दिन है, आज के बाद अगर कभी भी इस समय में अगर इस रास्ते से तुम गुजर गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओह, अच्छा। और वो महिला आती है, लेकिन वहाँ से 11 से 3 के बीच में वो एक ऐसा जगह है जो लोग वहाँ पर में नहीं जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर में जाना सबके लिए खतरनाक है, और लोग साइड से निकलते हैं, दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है, वहाँ से निकलते हैं, उस रास्ते को क्रॉस नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी क्रॉस करता है वो देखता है कोई ना कोई वहाँ पर बैठा हुआ है, और इतना रात को कौन बैठा हुआ है। तो आपने तो मैंने सुना है कि आपके जो है भूत प्रेत को जो है अपने काबू में कर लेते हैं, वशीकरण कर लेते हैं। वशीकरण कर तो लेते ये हैं। कैसे, क्या पॉसिबल है, अब कैसे किया? हमारे यहाँ पर में क्या है कि मेरा जो खानदान रहा है मूल रूप से, आप देखो कि मैंने ऐसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अच्छा। मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक की, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। इन चीज़ों पर मैं भरोसा नहीं करना, ये मेरी आदत थी, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। मैंने बहुत दिन तक जो है सो कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी की, पढ़ाई। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आया कि इस पर में थोड़ा रिसर्च किया जाए कि ये ज्योतिष जो है, ये जो तंत्र जो है सो कहाँ तक सही है, या ये एक फर्जी विद्या है जो केवल लोगों के ठगने के काम आती है। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब मैंने अपने ऊपर में रिसर्च किया, अपना जन्म समय, अपना जन्म तारीख लेकर के। मुझे लगा कि नहीं भाई, इसमें जो एक एक शब्द निकल रहा है सो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। बस बात इस बात की है कि आपको कितना ज्ञान है, आपने कितना अध्ययन किया है। मैं उन चीज़ों को छोड़ करके पूर्ण रूप से इसमें आ गया। इसमें जब आ गया, आपको मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ पर में मेरे घर की जो रखवाली है वो प्रेत करता था। अच्छा। हाँ, ये मैंने आपका सुना था, आपने बोला था कि मेरे घर की रखवाली करता था, प्रेत करता था। और ये स्थिति थी कि जैसे कि मेरे दादाजी जो थे तो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे, ऐसे तांत्रिक कि इस समय में अगर चाहें तो यहाँ पर में प्रेत नाचना शुरू कर दे, जैसे डांसर नाचना शुरू करता है, और आप बैठ करके आनंद लो, देखो, मजे लो। अच्छा। इतने बड़े तांत्रिक अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जग जाहिर है उस इलाका के जितने लोग हैं सब जानते हैं उनको। मतलब अगर वो यहाँ होते खड़े खड़े यहाँ अभी यहाँ पर में कैमरा में प्रेत दिखाई देता, अभी जैसे कहते हैं ना कैमरा में प्रेत दिखाई देता, वो कैमरा में प्रेत दिखाई देता, और अभी सामने में वो दिखाते हुए इतने पावरफुल। तो हमारे घर का जो रखवारी, जो आपने कहा कि वशीकरण प्रेत का कर लेना, भूत का कर लेना, पूर्ण रूप से क्या होता है कि वशीकरण विद्या एक ऐसी विद्या है कि ये तो भूत प्रेत और मनुष्य की बात है, देवी देवता को बस में किया जा सकता है। अच्छा। और इतने पावरफुल थे कि लक्ष्मी को बस में कर लिया था उन्होंने, मैया लक्ष्मी। अच्छा। और ये बात विश्वसनीय नहीं है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आप निकालो नारायण दत्त श्रीमाली की किताब, नारायण दत्त श्रीमाली हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए, अब वो नहीं रहे, और उनके पास में, नारायण दत्त श्रीमाली के पास में ऐसी शक्ति थी कि जिस प्रकार से हनुमान जी हवा में उड़ते थे, और नारायण दत्त श्रीमाली भी हवा में उड़ते थे, चलते थे। अच्छा। पानी पर में जैसे कोई बहुत साधक चलेगा तो उनको पानी पर चलने के लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही चल देते थे वो। अगर कोई व्यक्ति अगर मृत हो गया है, अगर जीवित करना है, तो नारायण दत्त श्रीमाली के बारे में कोई भी व्यक्ति चाहे तो गूगल पे सर्च करे, ये सब हवाई की बातें नहीं है, सच्चाई है। किताब निकाले, पढ़े, उसको मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति मर गया है, जैसे कि शंकराचार्य की मृत्यु हो गई थी, शंकराचार्य के बारे में जब हमारे यहाँ पर में मंडन मिश्र थे, हमारा गाँव है वहाँ पर में बगल में मंडन मिश्र का घर है, उस जगह पर में आदि शंकराचार्य जो है जो गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए। और जब मंडन मिश्र को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, तो उनकी पत्नी उमा भारती ने कहा कि अभी पति पराजित हुए हैं, लेकिन मैं पराजित नहीं हुई हूँ। अच्छा। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि अगर एक पराजित हुआ तो आधा तो अभी बचा ही हुआ है। पति पत्नी अलग अलग नहीं, एक ही होते हैं। अर्धांगिनी कहा जाता है। आधा अंग अभी बचा ही हुआ है आपको पराजित करने का। अगर आप मुझसे शास्त्रार्थ करके मुझे पराजित कर दो
तब मैं मानूंगी कि आपके पास में इतनी शक्ति है, आपने पराजित कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैया, आप प्रश्न करो। उन्होंने काम शास्त्र से प्रश्न करना शुरू कर दिया कि जैसे कि काम, वासना, चुंबन इत्यादि जो इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं काम शास्त्र की, उन्होंने उसमें से प्रश्न करना शुरू कर दिया। और शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी थे, इनको इन चीज का कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने काफी प्रार्थना की कि आप माँ हो, माँ ऐसे प्रश्न कैसे कर सकती हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि माँ और बेटे की बात नहीं, अभी मैं एक परीक्षार्थी हूँ, आप मेरे कंपटीटर हो, मेरे सामने आप अभी इस समय कंपटीशन में खड़े हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ दिन में आऊंगा। वो वहां से चले गए शंकराचार्य। अच्छा। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, उनके शरीर को हिमालय में सुरक्षित रखा गया। और एक राजा था जिसकी मृत्यु होनी थी, मृत्यु हुई, उसके शरीर में वो प्रवेश कर गए। अच्छा। ये विद्या आज से मतलब 500-700 साल पहले की बात है ये। और प्रवेश कर गए और वहां जाकर के राजा के पत्नी के साथ, रानी के साथ, दासी के साथ जो उनका सुख भोग करना था, इसका जो ज्ञान लेना था, प्रैक्टिकल अनुभव जो करना था, उन्होंने अनुभव किया। और फिर आकर के उमा भारती को उन्होंने पराजित किया। तो ये जो है, एक व्यक्ति मर गया है और उसके शरीर में घुसने की विद्या अभी 10-20 साल पहले तक, 10 साल 15 साल पहले तक नारायण दत्त श्रीमाली थे और उनके पास अभी भी ये विद्या थी। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके शरीर में घुस करके उस व्यक्ति को खड़ा कर देंगे और चलने टहलने लेंगे, सबको देखेगा लोग जो ये तो मरा हुआ था, जीवित कैसे हो गया। तो अब तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी भी पॉसिबल है। अच्छा। उनका अगर कोई शिष्य होगा जिनको उन्होंने ये विद्या सिखाई होगी तो वो जरूर बताएगा, क्योंकि जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते वो जी। तो हम लोग उस पर में थे कि प्रेत वशीकरण। हाँ जी। बहुत प्रेत वशीकरण की बात जी। मैंने नारायण दत्त श्रीमाली का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि लोगों को ऐसा न लगे कि हवा हवाई की बात चल रही है। लोग चाहें तो जा करके चेक करें गूगल पर में, नेट पर में, गलत चीजें नहीं दी गई। कई सारी किताबें हमारे घर पर में जितना भी पेड़ पौधा था, जैसे मान लो ये पौधा है, ये पौधा है, आम का है, अमरूद का है, कोई फूल है, घर में कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर बिना पूछे हुए आपने उसमें से एक पत्ती भी अगर तोड़ ली, अच्छा, फूल भी एक तोड़ लिया, और मुझे जानकारी नहीं है, मेरे दादा को जानकारी नहीं है कि आपने तोड़ी है और आपने चोरी करके तोड़ी है, वो प्रेत आपको बढ़ने नहीं देगा। आप घर से, कई बार ऐसी घटना हुई है, आप फूल तोड़ करके निकलोगे और घर से आप बाहर निकलोगे, आप गिर जाओगे। अच्छा। आप देखोगे तो कोई देखा नहीं, फिर चल देता हूँ, फिर उठोगे, फिर चलोगे एक डेग, फिर गिरोगे, फिर आपका हाथ में चोट लगेगा, पैर में चोट लगेगा, दांत टूट जाएगा, आप गिरते जाओगे और जब तक वापस जाकर के वो फूल रख नहीं आओगे आप, तब तक आप बढ़ नहीं सकते आगे। तो इस प्रकार से प्रेत हमारे यहाँ पर में हमारे घर की रखवाली करता था। जितनी भी विषय वस्तु थी, जैसे कि आप जान लो कि हमारे एक दादाजी थे, वो जमीन पे नहीं रहते थे। अच्छा। वो पेड़ पे रहते थे वो। अच्छा। उनका सारा रहना, खाना पीना सारा पेड़ पर में एक बनाया हुआ था, इस टाइप का जैसे बेड वगैरह होता है, और वो वहीं पे उसका पुस्तकालय वगैरह, किताब वगैरह सब वहीं पर में पेड़ पर में ही रहता था। अच्छा। और जब भी वो कहीं बाहर जाते थे, अभी भी लोग सारे जीवित हैं जो देखते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करते थे वो। अभी जब वो बाहर जाते थे तो क्या होता है कि जब घर का गार्जियन बाहर चला जाता है तो बच्चा स्वच्छंद हो जाता है, बहुत बदमाशी करता है, जो मन होता है सो करता है। तो जब वो बाहर कहीं चले जाते थे 2-4 दिन के लिए, और जब वो आते थे लौट करके, तो देखते थे कि कोई किताब का पेज वहाँ फाड़ के फेंका हुआ है, कोई किताब इधर फेंका हुआ है, कोई उधर है, ज़मीन पर में है, यहीं तहीं सब फेंका हुआ है, यानी कि किताब के पन्ने जो हैं फटे हुए हैं। उनको बड़ी गुस्सा आता था कि मैं 50 फीट ऊपर रहता हूँ। अच्छा। यहाँ पर चढ़ करके कौन फाड़ रहा है। हाँ। तो उनको तो पता था कि उनकी रखवाली तो प्रेत करता था। अच्छा। अब वो गाली देना शुरू कर देते थे प्रेत सबको। गंदा गंदा गाली देना शुरू कर दिया और सारा प्रेत आकर के लाइन में खड़ा हो गया। अच्छा। खड़ा हो गया यहाँ पर में एक लाइन से। अब वो उससे पूछना शुरू कर देते, ये किसने किया है। अब कोई बताता नहीं था कि मैंने किया है, मैंने किया है। और आपको मैं बता दूं कि वो 10 मिनट का टाइम देके जाते थे, 5 मिनट का टाइम देके, मैं जा रहा हूं और 5 मिनट में आ रहा हूं। जिस किताब का जो पेज जहां था, अगर वो वहां पे नहीं लगा रहा तो तुम लोगों की खैर नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब वो 5 मिनट से 10 मिनट बाद लौट के आते थे तो जो पेज जहां था, जैसे था किताब पहले रखा हुआ था, सब ऐसे ही सेट हो जाएगा। तो ये जो है, ये काबू किस तरीके से किया आपने, किस विद्या से, कैसे किया? ये वशीकरण है। वशीकरण पर मैं बात कर रहा था। एग्जाम्पल, नारायण दत्त श्रीमाली जो थे, जिस प्रकार से कि वो माता लक्ष्मी से, वशीकरण एक ऐसी विद्या है कि देवता तक को बस में किया जा सकता है। ये विद्या शंकराचार्य के पास में भी थी, ये विद्या नारायण दत्त श्रीमाली के पास में थी। ये विद्या किस प्रकार से किया वो विधि तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, नहीं, क्योंकि उसका विधि तो अलग है। उसका विधि अगर कोई करना चाहे तो कोई ऐसा साधक हो जो करना चाहे, जिसमें हिम्मत हो, तो वो कर सकता है। उसकी प्रोसेस है, पूरी पद्धति है, लेकिन किया जाता है। आपने सीखी है वशीकरण की विद्या? ये तांत्रिक विद्या 6 प्रकार की होती है। अच्छा। एक होता है मारन,
एक होता है मोहन, एक वशीकरण, एक विद्वेषण, एक उच्चाटन। और मारन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन और एक और। तो ये जो विद्या होती है, इसमें मारन में क्या किया, जब कोई तांत्रिक उसकी सिद्धि करता है तो अगर चाहूँ तो यहाँ से, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है तो मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, यहाँ से प्रक्रिया शुरू करूंगा, उस व्यक्ति का वहाँ पर मृत्यु हो जाएगा। ये प्रमाण के साथ है, ऐसा नहीं कि हवाई बातें, ऐसा होता है। आपके दर्शक जो देख रहे होंगे, कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, कईयों के साथ। क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट की थी, उसमें मेरे पास कई ऐसे लोग आए जिनके खानदान को, वंश को समाप्त कर दिया गया, एक के बाद एक लोग मरे जा रहे हैं बिना कोई कारण के। ये हुआ मारन। वशीकरण क्या होता है कि आपसे मुझे कोई काम करवाना है, आप बहुत बड़े पद पर में हो और मुझे काम करवाना है, मैं यहाँ से कुछ तिलक का ऐसा तैयार करके ले जाऊंगा, कुछ खाने में कुछ ऐसा डाल करके, उसकी जो प्रक्रिया है वो करके उसमें डाल करके ले जाऊंगा, कहूँगा सर ये मिठाई आपके लिए प्रसाद लाया हूँ, ये आप खा लो। आपने उसे खा लिया, आपका खाते ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अब आप क्या करोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जो कहूँगा वही आप करोगे। अगर कोई खाने वाला व्यक्ति नहीं है, कहेगा नहीं भाई तुम कौन हो, खाऊंगा नहीं, तो मैं ऐसा तिलक करके जाऊंगा, इस प्रकार से सिद्धि करके, उस मंत्र का प्रयोग करके, जो आप मेरे तिलक को देखोगे और अब मेरे बस में हो जाओगे। अच्छा। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपके जो तंत्र को जानने वाले लोग जो देख रहे होंगे उनको पता होगा, ऐसा ये सब मैंने पिक्चरों में भी देखा है। हाँ। तो ये बात सच है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा होता है। अब बात ये है कि सही लोग करने वाले आपको कितने मिलते हैं, क्योंकि आजकल मारन, मोहन, वशीकरण के नाम पर में कहीं आप अगर ट्रेन में भी जाओगे तो देखा हो, कहीं एक बंगाली बाबा का लगा हुआ है, तो कोई बिहारी बाबा का लगा हुआ है, कोई बाबा का लगा हुआ है, 10 मिनट में वशीकरण करवाएं, ये करवाएं, वो सब फर्जी, टोटल फर्जी। पैसा ले लेंगे आपसे 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000। अभी कुछ दिन पहले वशीकरण के लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने किया है, मात्र 1 सप्ताह पहले की, 10 दिन पहले की बात है। हाँ। 50 लाख रुपए मुझे ऑफर आए थे अभी सऊदी अरब से। अच्छा। उस पॉडकास्ट को देख करके 50 लाख का ऑफर मेरे पास में आया कि उसका हजारों करोड़ का बिजनेस है, उसकी पार्टनर है एक महिला जो मुंबई की है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया है पिछले 1-1.5 साल से, और उस व्यक्ति को छोड़ करके वो मुंबई आ गई है और मुंबई में ही रह रही है। अच्छा। उसने मुझे कॉल किया, जब कॉल पिकअप नहीं हुआ तो व्हाट्सएप किया, और उसने बताया कि गुरुदेव मैं आपको 50 लाख रुपये तक ऑफर करता हूँ, लेकिन उस महिला को मैं बस में करना चाहता हूँ। वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, उसने मुझे ऐसे बर्बाद किया और ऐसे बर्बाद किया, और हजारों करोड़ का हमारा प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ के हम लोग मालिक हैं। लेकिन गलत प्रक्रिया के लिए अगर कोई वशीकरण करेगा, अगर वो तांत्रिक, तो उसका जीवन बहुत दुखद हो जाएगा। अच्छा। और मैंने उस 50 लाख रुपए को ठुकरा दिए, क्योंकि अगर मैं ले लेता, पैसे तो आ जाते मेरे पास में अभी, लेकिन मैं उस महिला को बस में करके अगर उसको दे देता, वो क्या करता उसके साथ, नहीं करता, क्योंकि महिला खुद वो सेंसलेस हो जाती, उसका दिमाग काम नहीं करता। अच्छा। एक अभी फिल्म आई थी शैतान नाम से शायद, हाँ। जिसमें आर माधवन और अजय देवगन था, फिल्म थी, उसमें आर माधवन कुछ खिला देता था और लड़कियां बस में हो जाती, और लड़की बस में हो जाती। तो उस प्रकार से सच ऐसा होता है। अगर वो बस में उसको कर लेता, हो सकता है ये पॉडकास्ट उसके पास पहुंचे भी, वो देखे भी, अगर वो बस में उसको कर लेता, पैसे वो बहुत बना लेता। हो सकता है 50 लाख उसने ऑफर किए, मैं करोड़ कहता, वो करोड़ भी देता मुझे, क्योंकि उसको हजारों करोड़ का लाभ था उससे। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ क्या दुर्गति होती ये मैं जानता हूं। इस तंत्र शास्त्र में अपनी मर्यादा को बना करके रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसका मिसयूज किया, हमने देखा है अपने, क्योंकि मेरे संपर्क में तो बहुत लोग हैं, अगर आपने मिसयूज किया, आपकी मृत्यु बहुत कठिन हो जाएगी, आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शरीर के अंग काम करने बंद कर देंगे। अच्छा। एक के बाद एक निगेटिव चीजें आपके शरीर में प्रवेश करने लगे, आपका शरीर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आप किसी के साथ गलत करोगे तो आप सुरक्षित थोड़ी रहोगे। आई थिंक वो जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी तरफ आती है और आपको वो डैमेज करती है। तो इसीलिए मैंने वो 50 लाख रुपए का ऑफर ठुकरा दिया। करोड़ कहता तो वो व्यक्ति करोड़ भी देता, क्योंकि वो अगर मुझे करोड़ देता तो उसको हजारों करोड़ के फायदे होते। अच्छा, आपको कैसे पता कि वो कोई गलत चीज के लिए कह रहा था उस लेडी? स्वाभाविक है ना, उसने बताया ना कि जैसे कि मेरा अब पार्टनर है, वो बिजनेस में पार्टनर है, छोड़ के चली गई है, मेरा नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो उसको मैं वशीकरण करके मैं इस प्रकार से काम करवाना चाहता हूँ। अब मान लो किसी पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा है, टेंशन तनाव ज्यादा चलती है, उसमें अगर ऐसा है कि पत्नी ऐसा चाह रही है कि विवाह ही तोड़ ले, अब परिवार को ही ना बसने दे, तो उसमें आप
आप वशीकरण का प्रयोग करके पति पत्नी को मिला सकते हो। अच्छा, कि पत्नी को वशीकरण कर दिया या पति को वशीकरण कर दिया, कुछ दिन के लिए, 1 महीना के लिए, ये इस टाइप से है। इस प्रकार से अपना अब रिश्ता बना लो कि अब आपका चलता रहेगा। ये पॉडकास्ट देख के तो बहुत पति जो है पत्नियों को काबू करवाएगा आपसे। बहुत लोग आते हैं, अभी लाखों लोग मेरे पास में इस प्रकार से आते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर ऑफर ठुकराता हूं क्योंकि लोग गलत इंटेंशन से आते हैं। ओके, पैसा बहुत देने के लिए लोग इस विद्या में तैयार हैं। जो अरबपति खरबपति लोग हैं वो लोग आते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, ऐसे करके आप करवा दो। जिसका सही रहता है उसको वैदिक प्रक्रिया के थ्रू, तांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग कम करता हूँ, वैदिक प्रक्रिया के थ्रू और तांत्रिक प्रक्रिया दोनों को मिला करके, और गारंटेड काम करता हूँ कि 100% इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। गारंटेड काम करता हूँ। और लोग आते हैं, अभी तक जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जिसका मन में ले लिया कि इसका काम करना है, तो उसका और रिजल्ट भी 5 से 10 दिन में आता है। ये नहीं कि अब 1-2 साल के बाद, तुरंत रिजल्ट भी तुरंत। पूजा समाप्त हुई और रिजल्ट आपके सामने है। अरे वाह, इतना पावरफुल। पूजा खत्म हुई और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये सब जो है असाधारण है, लोगों को सुनने में भी कई बार असंभव लगता है। सही बात है। लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने करवाई है, जो देख रहे हैं मुझे, उनको पता है। तो इस क्षेत्र में पैसा भी बहुत है, लेकिन गलत प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, इसका दुष्परिणाम बहुत होता है। आपके ऊपर किसी ने आज तक कुछ ऐसा कराया? मेरे ऊपर में भी जो है तांत्रिक प्रक्रिया एक बार नहीं कई बार की गई है। कई बार की गई है। मुझे मारने की कोशिश कई बार की गई, मुझे वशीकरण करने की कोशिश कई बार की गई, मेरे साथ कुछ हो जाए ऐसा प्रयास कई बार किया गया। और एक बार की तो ये बात है, मैं आपको ये सब बातें कैसे खोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, दर्शकों को जानकारी हो। एक बार मैं गया था एक जगह पर, मैं तांत्रिक प्रक्रिया के लिए, उसके ऊपर में परिवार के ऊपर में कुछ ऐसी परेशानी थी, ठीक करने के लिए गया था। वहां पर जब गया तो उसके यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आकर के बैठ गई। मैंने सब देख लिया क्या कैसे परिस्थिति है। तो क्या होता है, कोई किसी के यहाँ जाता है तो कुछ चाय नाश्ता के लिए पूछते हैं लोग जी। तो मेरे पास में चाय नाश्ता के लिए चीजें आई। अब मैंने जैसे ही ऐसे लेकर के खाना शुरू किया, अब जिसने किया था वो भीड़ में वो महिला भी बैठी हुई है। अच्छा। अब जैसे ही ऐसे लेकर के खाना शुरू किया तो मुंह में जा ही नहीं रहा। ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे जा ही नहीं रहा। यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, और मेरे साथ जो एक और बंदे थे, मैंने कहा कि ये भाई क्या हो रहा है। उन्होंने उठाया तो उनका भी यहाँ चला जा रहा है, जाना चाहिए यहाँ, जा रहा है यहाँ। अच्छा, ये क्या बात हो गई भाई। फिर जो है सो मतलब ये प्रयास, और लोग हंसने लगे। हाँ, लोग हंसने लगे, भाई ये क्या हो रहा है, ये तांत्रिक जी आए थे और तांत्रिक जी का तो खुद ही हवा टाइट हो गई, ये क्या करेंगे जी। हम लोग उठ गए वहां से, समझ गए कि यहाँ पर में वो जोगनी आ चुकी है और कुछ ना कुछ प्रयोग करने की कोशिश में लगी हुई है, वो यहाँ पे काम नहीं करने देगी। उठ गए हम लोग, कहे ठीक है अभी नाश्ता को ले जाओ, अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तुरंत उठा, मंत्र से शरीर का बंधन किया, उस मकान का बंधन किया, जिस व्यक्ति के ऊपर में संकट था उसका बंधन किया, और फिर जाकर कहा कि अब जो है सुलाओ जो खाने के लिए है। फिर खाया, फिर सारी चीज़ें सही रही। वो महिला बैठ करके देखती रही और मैं भी समझ गया कि कौन है वो महिला। अच्छा। और देख करके समझ गया, सारी चीज़ें होती रही। उसको फिर बाद में जब वहाँ से सब कुछ ठीक करके हम लोग निकले तो उसको टोक भी दिया, तो देखो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, आप कर रहे हो लेकिन संभल के रहो, क्योंकि आपकी जो मृत्यु होगी वो बहुत दर्दनाक और बहुत भयंकर मृत्यु होगी। और हुई भी, मृत्यु हो गई उसकी साल भर पहले, और ऐसी मृत्यु हुई जो शरीर के अंग में जीभ हो जाना, पिल्लू हो जाना, इस प्रकार की मृत्यु हुई उसकी। तो वो आपके साथ ऐसा क्यों करना चाह रही थी? क्योंकि मैं अगले को ठीक करने के लिए गया था। अच्छा। तो और वो चाहती थी कि अगला ठीक ना हो, परेशान रहे, इसीलिए दुश्मनी बस। राइट। इस कारण से। तो आपने ज्योतिष भी जानते हैं, आप तंत्र विद्या भी जानते हैं, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है और कौन सा रास्ता इंसान को अपनाना चाहिए? क्या है कि एक क्रिमिनल की जिंदगी और एक तांत्रिक के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त उस पर अटैक हो सकता है। आप क्रिमिनल हो, आपने कईयों के मर्डर कर रखे हैं, कईयों के लूटपाट कर रखे हैं, रास्ते में जा रहे हो कोई गोली मार देगा आपको, आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। आप तांत्रिक हो, आप जब भी किसी को ठीक करने के लिए जाते हो तो उसको जो नुकसान कर रहा है आप उससे दुश्मनी ले रहे हो, दुश्मनी मोल ले रहे हो, खरीद रहे हो दुश्मनी को आप। और जो व्यक्ति उसको नुकसान कर रहा है और आपने उसे ठीक कर दिया, अगला जो नुकसान करने वाला व्यक्ति है वो आपके ऊपर में अटैक करेगा और आपको मारने का प्रयास करेगा। उसकी ये कोशिश रहेगी कि इससे काम ना हो, ऐसा प्रयास रहेगा, और लोग ऐसा करते हैं। इसलिए कई बार मेरे ऊपर में अटैक हुआ है। अंत में मैंने हार करके क्या किया कि चलो अब इस अटैक से कितना क्या करूं। तो एक श्री यंत्र है मेरे गले में, आपके दर्शक देख सकते हैं, ये यंत्र है ये जी। इस यंत्र में 64 योगिनी की शक्ति है। अगर
मेरा अकाल मृत्यु भी अगर होना होगा, चाहे वो तंत्र के प्रभाव से हो या ज्योतिष के प्रभाव से, और अगर ये यंत्र मेरे गले में है तो मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, अकाल मृत्यु नहीं, अकाल मृत्यु नहीं छू सकती। हाँ, तो जीवन का समय समाप्त हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कोई तांत्रिक मेरे ऊपर में हमला करके ऐसा नहीं कर सकता। कोई ग्रह के कारण अगर मेरी मृत्यु होने वाली है, वो ग्रह मेरे ऊपर में ऐसा नहीं कर सकता, इतना पावरफुल है। ये मैंने हजारों लोगों को दिए हैं। ओके, अभी कोई दर्शक लेना चाहे, अगर कोई भी लेना चाहेगा तो वो अपना व्हाट्सएप पर में कांटेक्ट करेगा, जो नंबर आपने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आपने पिनअप कर रखा है। कोई भी जिसको भी तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा परेशानी हो रही है, जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर में मारण मोहन वशीकरण विद्वेषण उच्चाटन किसी भी प्रकार की अगर विद्या का प्रयोग हो रहा है, इस यंत्र को अगर वो धारण कर लेगा, ये मेरी 100% गारंटी है कि उसके ऊपर में ये सारा क्रिया विफल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मेरे घर में मैंने लोगों को दे रखा है, जो भी रिश्तेदार हैं उनको दे रखा है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनकी जीवन संकट में आ जाती है। अच्छा, उनके ऊपर में लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनकी ये रहती है कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूं, तो विकास इसका मित्र है, तो विकास को डैमेज करूंगा तो ये खुद डैमेज हो जाएगा। यानी आपकी दोस्ती भी खत्म, दोस्ती भी जी। तो लोग जो है इस प्रकार का करना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, उनके लिए ये यंत्र बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे रिश्तेदार में चले जाओ, मेरे घर में चले जाओ, सबके गले में ये मिलेगा, सबके गले, सबके, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। नहीं तो किस वक्त कौन जादू टोना का प्रयोग कर दे और जीवन संकट में आ जाए। मेरे ससुर जी के साथ बड़ी घटना हो गई। क्या, बताइए। अब आप ये समझो कि ससुर जी जो मेरे हैं सो कम्युनिस्ट के हैं। कम्युनिस्ट का जो नेता होता है वो धर्म कर्म के चीज़ों को नहीं मानता है, वो उसका मार्क्सवादी विचारधारा होता है। अच्छा। वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, वो इन सब चीज़ों को फर्जी मानता है वो। और मेरे ससुर जी का क्या हुआ कि एक बार पेट में दर्द शुरू हुआ। अच्छा, पेट में दर्द शुरू हुआ, उन्होंने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया और दवाई दी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर शहर के डॉक्टर में गए, जिला में, वहाँ भी कंसल्ट किया। दवाई जब तक चल रही है, पावर है 10 घंटे 12 घंटे, तब तक तो ठीक है। दवाई का पावर खत्म हुआ, उनके पेट में दर्द फिर शुरू हो गया। अच्छा। ऐसे करते करते उन्होंने 10-20 डॉक्टर से 3-4 महीने के अंदर में दिखा लिया। अच्छा। और उनकी शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले गए, बहुत कमज़ोर, वीक हो गए। उनको बिस्तर पर से उठना भी मुश्किल होने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैं लेकर के गया उनको एक डॉक्टर के यहाँ पर मैं एडमिट करवाया। वहाँ पर में वो एडमिट हुए, कई दिन तक वहाँ पर में पानी चलना, दवाई चलना, वो सब बेड पर में ही चलता रहा उनका। लेकिन डॉक्टर के समझ में कुछ नहीं आया। कई सारे जांच हुए, MRI, CT स्कैन और क्या क्या जांच सब होता है, ब्लड वगैरह टेस्ट का, वो सब हुए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। परेशानी वहीं की वहीं है। वहाँ से अंत में हार करके हम लोग आ गए यहाँ पर। मैंने उनको कहा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ तंत्र मंत्र वगैरह का प्रयोग आपके पर में किसी ने कर दिया? ये सब चीज़ होता ही नहीं है। अच्छा। मैं मानता ही नहीं हूँ इन चीज़ों को, तो कैसे तंत्र मंत्र का प्रयोग? वो इन चीज़ों को, देवी देवता में, तंत्र मंत्र में विश्वास ही नहीं करते थे। अच्छा। समय और बीता, फिर हमारे यहाँ पर में PMCH पटना में है, वहाँ पर मैं ले गया, वहाँ पर मैं दिखाया। डॉक्टर ने एक कुछ कहते हैं उसको मुंह के थ्रू डाल करके और पेट में सारी चीज़ों का जांच करते हैं, उसका अच्छा। नाम भूल रहा हूँ जांच का। सारी चीज़ों को देखा, कुछ नहीं, कहीं कुछ पकड़ में नहीं आया। और अंत में ये बहुत ज़्यादा वीकनेस और बेड पर से उठना बैठना भी इनके लिए मुश्किल हो गया, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। तब तक इसमें 5-6 महीना का समय बीत गया। तब उनको लगा एक बार, जो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है, क्योंकि कोई दवाई काम नहीं कर रही है, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए। तब उन्होंने एक दिन कॉल किया, पिताजी को कॉल किया, कहा कि समधी, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि समधी कहते हैं लड़की और लड़के के फादर जो होते हैं, ये तो है, तो समधी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, समधी, सो मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार का कुछ न कुछ तांत्रिक विद्या का मेरे ऊपर में प्रयोग किया गया है, किसी जोगनी के द्वारा, किसी कालिका के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप तो समझिए इस बात को नहीं मानते जी। कहा कि नहीं मानते, लेकिन अब दूसरा चारा भी नहीं लग रहा है, अब बचना मुश्किल लग रहा है। अब लग रहा है कि अब समय जीवन का अंतिम आ गया है। ये मैं आपको 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। जीवन का अंतिम समय आ गया है, सो अब कहीं भगवान ही सुरक्षा करे तो बचूं, नहीं तो बचना मुश्किल। कहा ठीक है, एक काम करो, आप गंगा जल लो। गंगा जल लाया गया, वहाँ से उन्होंने मंत्र पढ़ा और उन्होंने उस जल को कहा कि अब आप इस जल को पी लो। अच्छा। उस जल को जैसे ही उन्होंने पिया,
5 मिनट में उनकी समस्या समाप्त हो गई। यानी कि पेट में जो 6 महीने से दर्द हो रहे थे, उनको चैन की सांस नहीं लेने दे रहा था। ऐसा लगता था कि उनको कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और 5 मिनट में वो समस्या जब 80 से 90% खत्म हो गई, कितना बड़ा से बड़ा नास्तिक व्यक्ति हो, वो सोचने पर विवश हो जाएगा कि आखिर ये हुआ क्या। तो है। और उन्होंने फिर 5 मिनट बाद पूछा उन्होंने कॉल करके 10 मिनट बाद, जो क्या कैसा लग रहा है, अब कुछ राहत महसूस हो रही है? कहा राहत नहीं, मुझे तो लग रहा है कि दर्द ठीक हो गया। दर्द कहाँ है वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि दर्द कहाँ पर में है। सो अब ऐसा चमत्कारिक ढंग से जब हुआ, उस दिन से उनकी पक्की निष्ठा हो गई। आज वो मंत्र का भी जाप करते हैं, तंत्र का भी जाप करते हैं, गले में उनके यंत्र भी है, हर प्रकार, और सुरक्षित हैं वो, और पूर्ण रूप से अभी चकाचक उनका काम धंधा चल रहा है। बिल्कुल एकदम जैसे मैं और आप हैं, वैसे जो बेड पे व्यक्ति चला गया था, जिसको उठना बैठना नहीं हो रहा, तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलिए, आज बहुत कुछ जानने को मिला आपसे तो तंत्र इस विद्या प्रकार के बारे की में। स्थिति है जी। आपको तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ पर में तो अगर मजदूर ना मिले तो प्रेतों से काम करवाया जाता था। अच्छा। अब ये बात सुनने में कितनी फिल्मी लग रही है। हाँ, सही बात है कि ये चीजें कि प्रेतों से काम करवाया जाए, बहुत फिल्मी बात लग रही है। लोग भरोसा नहीं करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन की बात है, गांव में क्या होता है, कभी कभी मजदूरों की समस्या हो जाती है, मिलते नहीं हैं। सब लोग बाहर दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता कहीं चले जाते हैं काम करने के लिए, तो गांव में मिलते नहीं हैं। मेरे चाचा जी बार बार जाते थे, मजदूर के यहाँ तंबाकू का खेती था, बार बार जाते थे वहाँ पर में जो है जो मजदूर मिल नहीं रहे थे। डेली जाते थे, लौट करके उदास होकर के वापस आ जाते। अच्छा। वो जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब वापस लौट करके आ गए, तब दादाजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, खेती बाड़ी का समय है, जाते हो लौट करके आते हो, दिन भर घर पे बैठे रहते हो, काम नहीं हो रहा है क्या? उन्होंने कहा बाबूजी क्या कहूँ, सो डेली जा रहा हूँ मजदूर को देखने के लिए, वो आजकल कर रहा है और मजदूर कोई हो नहीं रहा। अब लग रहा है कि इस बार का लाखों का नुकसान हो जाएगा, फसल चौपट हो जाएगा। अच्छा। और हम लोगों का क्या है, परिवार एक कृषि प्रधान परिवार भी है। कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ और 40 खुरपी, जो है खुरपी होता है वो जंगल निकालने वाला, जो लोहे का होता है, 40 जो है हथियार वो जंगल निकालने वाला, तुम ले करके आओ और जा करके शाम में खेत में डाल करके चले आना। तो अच्छा। चाचा जी कहेगी खेत में डाल के चले आना, भाई वो 40 से काम कौन करेगा? अच्छा। क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, जो प्रेत से भी मेरे दादा काम करवाते हैं। अच्छा। ये चीज किसी ने नहीं देखा था। भूत प्रेत झाड़ फूक सब करते हैं, लेकिन इतने उच्च स्तर पर में चले गए, ये किसी ने नहीं। उन्होंने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने दोपहर में पूछा कि खुरपी सब लाया? कहा कि नहीं। तो जाओ, डांट डपेट करके उनको गुस्सा में आ गए। अच्छा। फिर वो गए, पूरे गांव से खुरपी मांग करके जंगल निकालने वाला लेकर के आए और कहे कि जा रहा हूँ खेत में रख दूंगा, कोई ले जाएगा तो अपना आप जुर्माना दीजिएगा। अच्छा। कहा करके जा करके खेत में डाल दिया उन्होंने। शाम का वक्त हुआ, सारा खुरपी एक जगह रखा हुआ है। दादाजी चले गए अपने साधना कक्ष में। अच्छा। उन्होंने सारे प्रेत को बुलाया, 40 प्रेत को बुलाया। अच्छा। और कहा कि ये जो है सो 1 बीघा खेत है, आज रात में इसमें जितने भी जंगल हैं वो सब साफ सफाई हो जाना चाहिए। खेत जैसे हमारा दरवाजा है वैसा बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। अच्छा। और जंगल सबको उठा करके इस जगह पर में डाल देना। अच्छा। रात में ही सारा प्रेत चला गया खेत में काम करने के लिए। खेत के जितने भी जंगल थे सबको काट करके सबको जगह पर पकड़ा दिया। सुबह में दादाजी उठे तो चाचा को बोले तो जाओ खुरपी वगैरह जो है सो खेत से उठा करके ले आओ। अच्छा। कहा कि रात में रखवा दिए, अभी ले आओ, ये काम धंधा कुछ। अरे तुम जाओ ना भाई, ले आओ। अब जब चाचा जी वहाँ पर मैं खेत में गए तो देखा पूरा खेत क्लीन है, और क्लीन जैसे घर आंगन है वैसे क्लीन है। अच्छा। अब वो तो आश्चर्य में पड़ गए, और उस दिन से वो दादाजी के पीछे कि मुझे भी बताओ कैसे किया, क्या किया, नहीं किया। और दादाजी जो थे सो वो दादाजी यानी कि मेरे चाचा के मेरे दादा के भाई थे वो, उनका खानदान नहीं चला, वंश आगे नहीं बढ़ा। अच्छा। क्या होता है, जो लोग तांत्रिक विद्या में इतने उच्च स्तर पर में चले जाते हैं तब उनके कुल खानदान पर में खतरा आ जाता है। अच्छा। अच्छा। अगला जो नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, वो उनके वंश को बढ़ने नहीं देते। जैसे हम लोगों के परिवार पर बार बार खतरा आता है, सबको जंत्र मैंने दे रखा है, किसी प्रकार सुरक्षित है। राइट। और जब वो आए लेकर के तो देखा कि पूरा खेत एकदम क्लीन है, पूरा हर जगह गांव में चर्चा हुआ, हर तरफ लोग कि भाई ये सब लोग आके कहने भी लगे दादाजी थोड़ा मेरे खेत में भी, थोड़ा मेरे खेत में भी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। राइट। उन्होंने किया नहीं।
बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई है। तो आप चलते हुए कुछ और अगर बताना चाहे तो थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ, आप लोगों को पता हो या ना हो कि तांत्रिक विद्या में प्रेत जाति में एक ब्रह्म पिशाच होता है, वो अगर किसी के घर में आ जाए तो इतने आसानी से नहीं छोड़ता। आप ऐसे कपड़ा पहने हुए हो अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बगल में ही इसका समाधान हम लोगों ने किया। आप कपड़ा पहन करके यहाँ खड़े हो और एक बार ब्रह्म पिशाच कुछ करेगा, आपका सारा कपड़ा गायब हो जाएगा। आप नंगे खड़े हो यहाँ पर, आपके शरीर से सारा कपड़ा निकल गया। आपने घर में खाना बना करके रखा है, आपके किचन में अंदर से ही गेट लग गया, अंदर कोई जा ही नहीं सकता जो खाना निकालेगा। अच्छा। इस घर में अचानक से छत में आग लग गया, छत के घर में आग लग जाता था। आप बैठे हुए हो, कई भूत प्रेत पिशाच ईंटा पत्थर उठा करके आप लोगों को मारना फेंकना शुरू कर देते थे। हाँ। इस प्रकार की परेशानी होती थी। फिर हम लोग गए, मेरे पिताजी गए, हम लोगों ने उसकी शांति की। और ये सब मतलब 150 पहले वर्ष की बात, तो ये सब 2-4-5 वर्ष पहले की बात है। अच्छा। और आज वो परिवार सुरक्षित है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया है। तो तंत्र विद्या में एक से एक चीजें हैं। सच्चाई ये है कि करने वाला आपको मिलना चाहिए। तंत्र विद्या की सही प्रक्रिया तभी हो पाएगी जब उसके जन्म कुंडली की, हस्तरेखा की, ज्योतिष विद्या के द्वारा जांच हो और तंत्र और वैदिक विद्या के द्वारा उसका इलाज हो, तब आप सुरक्षित रह पाओगे। ऐसा बहुत सारा व्यक्ति होगा, कमेंट में अभी आपके चैनल पर में लोग करेंगे जी, जो मेरे साथ ये घटना, मेरे साथ ये घटना। और ये कोई झूठी बातें नहीं, ये सब सच्चाई है और आपके देखने वाले दर्शक लोग जानते हैं। तो इसी बात के साथ मैं बातों का समाप्त करूंगा। तो मतलब अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना घटी हो, हाँ, या घट रही हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, नंबर जो है सर का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, तो वहां से सीधा सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इस तरीके की प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी इंटरेस्टिंग बातें भी जानकर, और अभी भी बहुत कुछ होगा आपके पास, सही जो हम अगले पॉडकास्ट में जो है आपसे बिल्कुल शेयर जरूर। आप लोग अगर इसको पसंद करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाखों में अगर व्यू गए, तो जरूर मैं आऊंगा और फिर से यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूंगा और आपके समस्या का समाधान भी दूंगा। राधे राधे। तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और व्यूज बढ़ा दीजिए ताकि सर एक बार दोबारा से आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।